वृंदावन में पूज्य श्री जगन्नाथ दास जी महाराज थे। तो एक बार मैंने कहा सरकार अब तो मैं व्यासपीठ पर बैठता हूँ, आपकी कृपा से मेरे योग्य जो सेवा हुआ करे बता दिया करिए। तो उन्होंने कहा जो कहूंगा वो करोगे? मैंने कहा हाँ महाराज जी करूंगा। तो उन्होंने कहा कुछ देना चाहते हो तो भजन दे दो। मतलब बोले 1 घंटा मनोयोग से रोज घर में कीर्तन किया करो, मन वहीं लगा रहे। मैं हमारी तो छोटी सी बात है, मैं धन आदि की बात कर रहा था। हाँ? कथाओं में श्री जी कृपा करती हैं तो आश्रम में सहयोग हो जाएगा। बोले नहीं भजन करो। कहा था करना मन लगा करके, ऐसे तो करो वो फिर भी लाभ है, लेकिन मन लगा के करना। अब हमारे यहाँ नित्य होता ही है, बैठते भी हैं, लेकिन उनके आदेश से मन लगाने की चेष्टा की। संसार का सबसे कठिन कार्य है कृपानाथ। और एक बात बताओ, जो यह कार्य हम कर रहे हैं इसी की गणना ईश्वरीय विधान जो है, अथवा तो क्या नाम है जो ऊपर में लिखते हैं हम लोगों का सारा लेखा जोखा जो करते हैं, कौन क्या नाम होता है उनका? ना ना अरे चित्रगुप्त जी क्या बोलते हैं, चित्रगुप्त जी के और कुछ नाम है, चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी जो लेखा जोखा करते हैं बस इतने का ही करेंगे जितना हम लोग बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, बाकी सब व्यर्थ। कुछ बच्चे बाहर विदेश पढ़ने गए, 2 मिनट की घटना सुनिए, आपको कथा में रस आएगा। और कथा प्रारंभ। अध्ययन करने गए तो बाहर विदेशों में भारत की बड़ी महिमा सुनी। बोले भारत तो बहुत अच्छा है, हाँ वहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है। लोगों ने कहा भारत बहुत बढ़िया है, पर भारत की आत्मा तो गांवों में बसती है। आप भी सुनते होंगे भारत की आत्मा गांव में बसती है। वो सज्जन बेचारे शहर में रहने वाले थे, जब पढ़ लिख के आए बोले विदेशी कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती, चल के गांव को देखना चाहिए। भाई भारत में ऐसा क्या गांव में कि आत्मा गांव में बसती है? बच्चे आए, जगह जगह गांव में घूमे, इधर उधर गए, भ्रमण करते करते गांव में पहुंचे तो गांव के बाहर एक गेट बना हुआ था, द्वार बना हुआ था। द्वार पर गांव का नाम लिखा हुआ था और नाम के नीचे सबके गांव वासियों के नाम लिखे थे और नाम के बगल में उस व्यक्ति की आयु लिखी थी। बहुत ध्यान से समझिएगा, उस व्यक्ति की आयु लिखी थी। गांव का नाम, उसके नीचे व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के नाम के बगल में उसकी आयु। जैसे रामदास आयु 3 साल, श्यामदास आयु 3.25 साल, हनुमान दास आयु 2.5 साल, कृष्णदास आयु 2.25 साल। ऐसे करके सबके नाम लिखे थे। किसी की भी आयु 3-4 वर्ष से ज्यादा उसमें नहीं थी। अब बेचारे पढ़े लिखे बच्चे आए थे, वो आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा कौन सा गांव है कि किसी की आयु 3-4 साल से ज्यादा है ही नहीं, लगता कोई भूत प्रेतों का यह गांव है, इसमें प्रवेश करना ठीक नहीं, वापस चलना चाहिए। जाने लगे डर के मारे, भयभीत होकर के। अब जब वापस जा रहे थे तो अचानक एक बुजुर्ग गांव से निकले। उन्होंने देखा ये बड़े स्मार्ट बच्चे ये डर के मारे कहां भागे जा रहे हैं। बोले रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो तुम लोग? वो और डर गए कि भाई गेट पे लिखा था 3-4 वर्ष, बुढ़े निकल ले अंदर से, जरूर भूत प्रेतों का गांव है। और दौड़ के मारे रुको रुको भाई, मेरा आतिथ्य तो लेते जाओ, मेरा स्वागत तो लेते जाओ। नहीं नहीं महाराज मैं नहीं रुकूंगा। अरे रुको तो सही। जब बार बार आग्रह किया बुजुर्ग ने तो वो सज्जन रुक गए। कहां भागे जा रहे हो? बोले महाराज आपके गेट को देख करके डर गए और हम लोग जा रहे हैं। बोले गेट को देख के डरो नहीं, पहले अंदर गांव में चलो, हमारा आतिथ्य ले लो, मेरा स्वागत ले लो, फिर जाना। अंदर गए, उनका खूब आतिथ्य किया गया, खूब स्वागत किया गया, माला पहनाई गई, खूब बुजुर्ग लोग एकत्रित हुए चारों तरफ। अब बच्चे चारों ओर देखें, बोले महाराज एक बात पूछना था। बोले क्या? बोले आपके बाहर गांव के जो दरवाजा गेट लगा हुआ है उसमें सबकी आयु 3 साल, 2.5 साल, 3.25 साल, 4 साल, इससे ज्यादा किसी की आयु नहीं है। आप सब तो यहाँ बुजुर्ग हमारे चारों ओर बैठे,
फिर ये आप सत्य हैं कि आपके द्वार पर लिखा गया आयु सत्य है? तो बुजुर्गों ने कहा दोनों ही सत्य है। ऐसा कैसे? बोले हमारे यहाँ का विधान है, जब बच्चा जन्मता है और जब उसका जातकर्म संस्कार होता है, उसी दिन उसके नाम से एक डायरी और पेन खाता बही रख ली जाती है। उसके छठी संस्कार में सत्यनारायण का पूजा हुआ, उसमें कितना समय लगा उस दिन पहली बार लिख दिया जाता है। आज इसके यहाँ पर इसके छठीकरण संस्कार में सत्यनारायण पूजा हुई, इसमें इतना समय लगा। फिर वो बड़ा होता है और वो डायरी उसको दे दी जाती है। अब वो कथा सुनने जाता है। बोले आज मैं ऋषिकेश गया, वहां 3 घंटे कथा सुनी, वहां इतना लाभ मिला। आज मैं गंगा स्नान गया, इतना समय लगा। आज मैं फला जगह गया, आज मैं मंदिर गया। ऐसा वो नित्य डायरी मेंटेन करता रहता है। फिर वो बुजुर्ग होता है, ऐसा करते करते वृद्धावस्था आती है और एक दिन वो चला जाता है। उसकी डायरी गुप्त होती है, रख दी जाती है, उसके सारे क्रियाक्रम संस्कार कर दिए जाते हैं। और जब संस्कार होने के बाद जब गांव वाले इकट्ठे होते हैं तो उस गुप्त डायरी को निकाला जाता है जो जीवन भर उसने लिखा है। और गुप्त डायरी जब निकालते हैं तो वो जो लिखा है उसके टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, उसके समय को कैलकुलेट किया जाता है। और समय कैलकुलेट करने के बाद जितने दिन बने, जितने महीने बने, अथवा तो जितने वर्ष बने, उतना लिख लिया जाता है और गांव के बाहर द्वार पर लिख लिया जाता है। इस व्यक्ति की आयु तो 100 साल थी, पर वो व्यर्थ चला गया। उस 100 साल की आयु में मात्र ये 3 साल जीवित रह सका, बाकी तो निरर्थक चला गया। उस आयु में मात्र ये इतने वर्ष जिया, बाकी सब निरर्थक चला गया। समझ गए बात? तो एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, बात सत्य यही है। चित्रगुप्त जब लिखेंगे कि हमारा समय कितना सदुपयोग हमने किया और कितना व्यर्थ गंवाया, तो सारा जीवन व्यर्थ की उसमें लिखी जाएगी। बस इसी को वहां पर नोट किया जाएगा।